साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अब ना देखई के मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अब न देखई के मिली। ओ अब न देखई के मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अब ना देखई के मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया। गौर कीजिएगा साथियों, बाबा साहब जन्म लेते हैं। 5 वर्ष की आयु में बाबा साहब की माता जी का देहावसान हो जाता है। बाबा साहब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल उस वक्त सेना में सूबेदार के पद पर थे। मन में लालसा जगी कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। जिस भी स्कूल में जाते थे, जब जाति पूछी जाती थी तो बताते थे हम महार जाति से हैं। तो बाबा साहब के पिताजी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। साथियों, अंततोगत्वा बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब को लेकर अपने पैतृक गांव सतारा चले गए। जब अपने पैतृक गांव सतारा गए तो वहां एक ईसाई के स्कूल में बाबा साहब को दाखिला मिलता है। कितनी यातनाएं झेल करके बाबा साहब शिक्षा हासिल करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। विद्यालय में नियम था कि ऊंची जाति का लड़का ऊंचाई से पानी छोड़ेगा तो नीचे बैठ करके बाबा साहब पानी पिएंगे। बाबा साहब को टाट अपने घर से लाना पड़ता था। इतनी परिश्रम से बाबा साहब पढ़े। गौर कीजिएगा, रात रात भर जाग के बाबा साहब किए पढ़ाई। रात रात भर बाबा किए पढ़ाई भैया, बाबा किए पढ़ाई, बाबा किए पढ़ाई भैया। कि देश रहा गुलाम हमारा, गम की बदरी छाई। देश रहा गुलाम हमारा, गम की बदरी छाई। पूरे देश के ऊपर छाई रही विपत्तिया, सूरतिया अब ना देखई के। पूरे देश के ऊपर ओ अब ना देखई के मिली। अब ना देखई के मिली। पूरे देश के ऊपर छाई रही विपत्तिया, सूरतिया अब ना देखई। लिखवाने के लिए तो वहां अमेरिका वालों कहते हैं कि दुनिया का छठा विद्वान तुम्हारे भारत में बैठा हुआ है। तो सब बाबा साहब के पास आते हैं। संविधान समीक्षा की बैठक होती है। 283 सदस्य थे साथियों। बाबा साहब को चेयरमैन का पद मिला। साथियों, सारा कारभार बाबा साहब के ऊपर आ गया। गौर कीजिएगा आप साहब, बाबा साहब कितने दिनों में संविधान तैयार किए? आ रहे अब भैया ने अब निकल भाई तूने हमसे लेकर समझा अंग्रेजों से बाबा साहब की जब हुई तकरार। अंग्रेजों से कि 35 माह 18 दिन में किए संविधान तैयार। 35 माह 18 दिन में किए संविधान तैयार। बाबा लिखत समय ना देखे दिन और रतिया, सूरतिया अब ना देखई के मिली। बाबा लिखत समय ना
बाबा लिखा समय ना देखे दिन और रतिया सुरतिया अब ना देखे के। इनकी जितनी भी पिए नानक चंद रत्तू जी थे, जब बाबा साहब लिख रहे थे तो रत्तू जी कहते हैं कि बाबा साहब शाम हो गई है, 10 बज गए, हम घर जाएंगे। रत्तू जी चले जाते हैं घर। जब सुबह होती है रत्तू जी फिर 8 बजे आते हैं, चाय टेबल पर रख देते हैं, बाबा साहब लिखते रहते हैं। तब रत्तू जी कहते हैं कि बाबा साहब चाय पी लीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं रत्तू जी तुम इतनी जल्दी आ गए। तो रत्तू जी कहते हैं कि अरे बाबा साहब मैं तो शाम को गया, सुबह आया, तब से आप निरंतर लिख रहे हैं। इसीलिए कवि ने लिखा कि बाबा लिखत समय ना देखे दिन और रतिया सुरतिया अब ना देखे के मिली। लेकिन साथियों, जिस शूद्र जाति से अछूत जाति से लोग नफरत करते थे, बाबा साहब अपने मन में प्रण कर लिए कि हम इस प्रथा को मिटा कर रहेंगे। साथियों, समानता लाएंगे, बंधुता लाएंगे। तो बाबा साहब गौर कीजिएगा कैसे आती है बंधुता। इधर जा गए फिर वही हमारे प्रियांशु डीजे, जिन सज्जन को कंपटीशन हो आधी रात तो कंपटीशन ले सकता है। कंपटीशन चालू 10 रुपया पुरस्कार। 40 में देश को मिली आजादी, सन 1947 देश को मिली आजादी भैया, देश को मिली आजादी, देश को मिली आजादी भैया। गौर कीजिएगा चाचा जी, आप नीला गमछा वाले, जो कि आप साहब कि बाबा पुष्प बन गए गौतम वाली जतिया सुरतिया अब ना देखे के मिली। बाबा पुष्प बन गए, हो अब ना देखे के मिली, अब ना देखे के मिली। बाबा पुष्प बन गए गौतम वाली जतिया सुरतिया अब ना देखे के। आदि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कलम किसी तलवार से कम नहीं है साथियों। तो आप सबसे जाते हुए कहना है, मास्टर चाल पर्दा लगाइए। आगे भैया, ये हमारे जो दीपक है अमिताभ भाई, जो करके गुजर गए हम यतीम के लिए, हम यतीम के लिए। एक बार तो एक बार तो एक बार तो ताली बजा दो बाबा भीम के लिए। एक बार तो ताली बजा दो बाबा भीम, जो करके गुजर गए, जो करके गुजर गए हम यतीम के लिए, हम यतीम के लिए। एक बार तो एक बार तो एक बार तो ताली बजा दो बाबा भीम के लिए। एक बार तो